जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, 8 सीपीसी में कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 8 सीपीसी में कम्यूटेशन की जो अवधि है 15 साल की, उसे घटाकर 12 साल कर दिया जाएगा और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी कम कर दिया जाएगा। एक खबर मैं आपको आगे समझाऊंगा कम्यूटेशन पे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, पूर्व सैनिक पेंशनर की बेटी को या फिर रेलवे पेंशनर की बेटी को 25 साल के बाद भी फैमिली पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, एक पूर्व सैनिक है या फिर पेंशनर है जिनकी डेथ हो चुकी है, साथ ही साथ वाइफ की भी डेथ हो चुकी है। उनकी बेटी को फैमिली पेंशन मिल रही थी, लेकिन जैसे ही बेटी के 25 साल पूरे हुए वैसी उसकी पेंशन रोक दी। लेकिन सरकारी रूल के मुताबिक, सेंट्रल के रूल के मुताबिक बेटी को फैमिली पेंशन मिलेगी बिना उम्र का ख्याल करे। रूल मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगर आपकी भी पेंशन रोक दी है, फैमिली पेंशन रोक दी है बेटी की या फिर बेटे की, तो आप फिर मेरे से रूल ले सकते हैं और फिर सही कार्रवाई करके पेंशन शुरू करवा सकते हैं। ऐसे दोस्तों एक रूल मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा सेंट्रल का फैमिली पेंशन लेने के मामले में। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े महंगाई इन्फ्लेशन पर 1991 से 2025 तक। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े आए हैं इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे, कि सरकार ने किस तरीके से इन्फ्लेशन रेट को बढ़ाया है, महंगाई बढ़ाई है 1991 से 2025 तक। यानी 1991 से जो भी सरकार थी, चाहे वो बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की हो, सरकारों ने किस तरीके से इन्फ्लेशन रेट को बढ़ाया है, महंगाई को बढ़ाया है या फिर कम किया है, सारी जानकारी मैं आपको आगे समझाऊंगा एक चार्ट दिखाकर। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, डीए एरियर पर बड़ा अपडेट, बकाया डीए एरियर पर नया नियम। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 18 महीने के डीए के एरियर की। जैसा कि दोस्तों मैंने थंबनेल में लिखा है, खुशखबरी, आ गया डीए एरियर मिलने का बड़ा अपडेट। बकाया डीए एरियर देने की योजना, मिलेगा नया नियम। जी हाँ दोस्तों, एक खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि सरकार कुछ सोच सकती है, डीए एरियर देने के मामले में कुछ विचार कर सकती है, कुछ नया नियम लागू कर सकती है कि किस तरीके से आपको 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाए। जैसा कि दोस्तों मैंने यहां पर भी लिखा है, डीए की बकाया राशि जारी करने की योजना, आर्थिक स्थिति अच्छी है तो दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, नई योजना के अंतर्गत अगर सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो डीए का एरियर संभव है, दिया जा सकता है। ऐसी एक खबर आ रही है, पूरी जानकारी आगे मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, और अपील है चैनल सब्सक्राइब करने की। 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो जानकारियों को तुरंत पाते रहने के लिए, सही जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम आपको पता ही है, क्या नाम है? रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा कम्यूटेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पॉइंट लिखा है, 8 सीपीसी में कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल हो जाएगी। 8 सीपीसी का वेतन आयोग इस पर चर्चा करेगा। जी हाँ दोस्तों, एक खबर आ रही है और यह है खबर कम्यूटेशन पे। इसमें यही बताया गया है कि जो पे कमीशन बैठेगा 8 सीपीसी पर काम करेगा, तो सबसे पहला मुद्दा यही रखा गया है कि जो कम्यूटेशन की अवधि है, पीरियड है, उसे 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए। और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट रेट है, जो ज्यादा वसूला जा रहा है पेंशनर से, उस इंटरेस्ट रेट को कम कर देना 8 सीपीसी में। तो दोस्तों जितने भी संगठन हैं उन्होंने पहले से ही ये डिमांड पहुंचा दी कि जब पे कमीशन बैठे 8 सीपीसी पर काम करे तो सबसे पहला मुद्दा कम्यूटेशन का हो। जो पीरियड है 15 साल का, उसे घटाकर 12 साल कर दिया जाए हर हाल में। तो दोस्तों पे कमीशन इस पर काम करेगा और पूरी एक रिपोर्ट बनाकर भारत सरकार को सौंपेगा। तो दोस्तों एक खुशखबरी मिल सकती है आगे चलकर 8 सीपीसी पे आपको। तो यही जानकारी दोस्तों इसमें दे रखी है। क्या लिखा है दोस्तों इसमें? इसके अलावा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की एक बड़ी मांग 8 सीपीसी में पूरी हो सकती है, और वो है
कम्यूटेशन, यानी जो पीरियड है कम्यूटेशन का उसे 15 साल से घटाकर 12 साल कर दिया जाएगा 8 सीपीसी में, जिससे बढ़ती चिकित्सा और मुद्रास्फीति की लागत के खिलाफ बड़ी राहत मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यानी जो ज्यादा इंटरेस्ट वसूला जा रहा है कर्मचारी से, पेंशनर से कम्यूटेशन के नाम पर, फिर वो खत्म हो जाएगा। फिर 15 साल का नहीं 12 साल का पीरियड होगा। तो दोस्तों यही खबर आ रही थी कम्यूटेशन पे जो मैंने आपको दी है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। पूर्व सैनिक पेंशनर की बेटी को या फिर रेलवे पेंशनर की बेटी को 25 साल के बाद भी फैमिली पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, उम्र मायने नहीं रखती बेटी के मामले में। जानकारियां रखें रूल्स की। जी हाँ दोस्तों, कई बार दोस्तों डिपार्टमेंट पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी गुमराह करती है, चाहे वो फैमिली पेंशनर हो चाहे फिर वो खुद पेंशनर्स हो। अगर पेंशनर को, फैमिली पेंशनर्स को उनके बच्चों को पूरा ज्ञान है तो फिर वो धोखा नहीं खा सकते। फिर कोई भी डिपार्टमेंट, बैंक, सीपीपीसी स्पर्श आपको गुमराह नहीं करेगा। ऐसे दोस्तों एक पेंशनर थे जिनकी डेथ हो गई, वाइफ की भी डेथ हो गई। बेटी को फैमिली पेंशन मिल रही थी, बेटी को, और दोस्तों बेटी को फैमिली पेंशन दी गई 25 साल तक, और 25 साल उसके खत्म हुए अभी जून में। और दोस्तों फिर उसकी पेंशन रोक दी और बताया गया कि आपके 25 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए रूल के मुताबिक आपको अब आगे की पेंशन नहीं दी जाएगी। बेटी को ऐसे बोला। बेटी ने मुझे फोन किया, बेटी बहुत परेशान थी। तो दोस्तों फिर मैंने उनकी बेटी को एक रूल दिया। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल का रूल है जो मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा, ताकि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप रूल दिखाकर अपनी पेंशन शुरू करवा सकते हैं। अब रूल क्या कहता है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है दोस्तों सेंट्रल का रूल, जिसमें क्या लिखा है, भारतीय रेलवे में एक अविवाहित बेटी यानी कि अनमैरिड डॉटर चाहे किसी भी उम्र की हो, पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हो सकती है, लेकिन ये आमतौर पर अन्य सभी पात्र परिवार के सदस्य जैसे छोटे अविवाहित भाई बहन और विकलांग बच्चों की बारी आने के बाद दी जाती है। आयु और निर्भरता से संबंधित विशिष्ट शर्तें लागू होती है। जी हाँ दोस्तों, यानी जो बेटी है उसकी उम्र का ख्याल किए बिना उसको पेंशन दी जा सकती है, भले ही अनमैरिड डॉटर की एज 25 साल क्रॉस कर गई हो, लेकिन तब भी उसको फैमिली पेंशन दी जाएगी। और रुकेगी कब फैमिली पेंशन, अगर वो शादी कर लेती है या फिर कहीं अर्निंग प्राप्त करने लगती है 9,000 रुपए से ज्यादा, तब उसकी पेंशन रोकी जाएगी। अदरवाइज कोई दूसरा कारण नहीं है जिससे उनकी पेंशन रोक दी जाए। तो दोस्तों इस बेटी को मैंने ये रूल प्रोवाइड कर दिया है, और साथ ही साथ मैंने कह दिया है कि जब तक आपकी फैमिली पेंशन शुरू नहीं होगी दोबारा, हम कार्रवाई करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, ऐसा मैंने बोल दिया है। साथ ही साथ ये रूल भी दे दिया है। इसमें एलिजिबिलिटी भी लिखी है, योग्यता भी लिखी है। क्या लिखी है, भारतीय रेलवे में अविवाहित पुत्री यानी कि अनमैरिड डॉटर जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु की पुत्रियां भी शामिल हैं, पारिवारिक पेंशन लेने के लिए पात्र हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी जिन बेटियों की उम्र 25 साल से ज्यादा है उनको भी फैमिली पेंशन मिलेगी। कोई भी डिपार्टमेंट, स्पर्श, सीपीपीसी, बैंक मना नहीं कर सकता। तो दोस्तों इनकी पेंशन शुरू करवाने के लिए हम इस बेटी का पूरा साथ देंगे। अगर आपकी भी कोई दिक्कत है पेंशन से जुड़ी, फैमिली पेंशन से जुड़ी, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है वर्ल्ड बैंक के आंकड़े महंगाई इन्फ्लेशन पर 1991 से 2025 तक, बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार के। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको वर्ल्ड बैंक के आंकड़े दिखा रहा हूं, और दोस्तों ये आंकड़े हैं महंगाई के, इन्फ्लेशन के। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों ये आंकड़े हैं, इसमें 1991 से लेके 2023, 24, 25 तक पूरे आंकड़े दिए कि किस तरीके से पुरानी सरकार ने, नई सरकार ने इन्फ्लेशन रेट को बढ़ाया, महंगाई को बढ़ाया। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा कांग्रेस सरकार की, 1991 से लेके 1995 तक। इनका जो परसेंटेज था महंगाई का या फिर इन्फ्लेशन का, वो बिल्कुल ठीक था। जी हाँ दोस्तों, संतुलित आंकड़े आते थे, सब कुछ ठीक था कांग्रेस के टाइम पे। ये दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं। आप ये ग्रीन लाइन देख रहे होंगे, यहां पे आप देख रहे हैं 1991 में 13.90, 1992 में 11.80 कांग्रेस के टाइम पे, यानी हमेशा ज्यादा है यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट, महंगाई उस हिसाब से सब कुछ मेंटेन थी, बिल्कुल सही चल रहा था। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे
1998 से लेके और 2004 तक, यानी कि बीजेपी सरकार के टाइम पे, उस टाइम दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे रेड का ये परसेंटेज है, यहां पे देखिए ये कम हो गए, सिर्फ 1998 में ये ज्यादा था 13.20, उसके बाद 4 4 3 4 3 इतने पे पहुंच गया। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं 2005 से लेके 2013 तक, यानी कांग्रेस के टाइम पे, उस टाइम भी दोस्तों 10 12 8 6 5, यानी एक लेवल तक मेंटेन किया था कांग्रेस की सरकार ने इन्फ्लेशन रेट, महंगाई, और उस हिसाब से आपका डीएडीआर भी सही बढ़ता था। लगभग 2015 तक 125% तक आपका डीएडीआर पहुंच गया था, अगर हम महंगाई को देखें, इन्फ्लेशन रेट को देखें। अब दोस्तों यहां पे देखिए 2014 के बाद से, यानी जब से बीजेपी सरकार आई, 2014 से लेके और 2023 तक देखें तो आप यहां पे देख रहे हैं 6.67, 4, 3.33, 2023 में 5.1, 2022 में 6.70। दोस्तों ये रेड वाले जो आंकड़े हैं, रेड वाले, ये हैं बीजेपी सरकार के, यानी इन्फ्लेशन रेट भी यहां पे संतुलित नहीं है, जिसका असर डीएडीआर पे पड़ रहा है। डीएडीआर इतना बढ़ ही नहीं रहा, 2% 3% की बढ़ोतरी हो रही है, और इसका असर 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये पूरा इन्फ्लेशन रेट है 1991 से 2023, 24, 25 तक, यानी बीजेपी सरकार के टाइम पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो संतुलित नहीं था। कांग्रेस के टाइम पे जो इन्फ्लेशन रेट था, महंगाई थी, वो संतुलित थी, और उसके आधार पे डीएडीआर भी बिल्कुल सही मिल पाता था। 5% की बढ़ोतरी, 6% की बढ़ोतरी, 125% तक पेंशनर ने, कर्मचारी ने डीए लिया है कांग्रेस के टाइम पे। लेकिन दोस्तों बीजेपी सरकार आने पर इन्फ्लेशन रेट में गड़बड़ी, साथ ही साथ डीएडीआर का परसेंटेज भी इतना हाइक नहीं जा रहा, इतना बढ़ ही नहीं रहा। ये सब इन्फ्लेशन रेट, खाद्य पदार्थ, इन सब पे डिपेंड करता है। आपकी अपनी राय क्या है, आप नीचे कमेंट जरूर करेगा, आप क्या सोचते हैं इन आंकड़ों से। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा 18 महीने के डीए के एरियर पे। जी हाँ दोस्तों, जो बकाया है उसके बारे में जानकारी दूंगा। डीए एरियर पर बड़ा अपडेट, बकाया डीए एरियर पर नया नियम समझिए। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों एक जानकारी आई है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, डीए एरियर अपडेट 2025 रूल के अनुसार अगर भारत सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो डीए एरियर दिया जा सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 18 महीने का लंबित बकाया मिलने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों एक खबर आ रही है 2 जुलाई की, कबीर वर्मा जी के द्वारा। इन्होंने बताया रूल के मुताबिक या फिर कोर्ट के अनुसार अगर भारत सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो भारत सरकार को 18 महीने का डीए का एरियर देना चाहिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति अब ठीक है भारत की। फिर क्या लिखा है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते डीए के बकाये पर लंबे समय से लगी रोक आखिरकार खुल सकती है। कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीनों तक, जनवरी 2020 से जून 2021 तक, वित्तीय दबावों को कम करने के लिए डीए और महंगाई राहत बढ़ोतरी रोक दी थी। उस टाइम आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, कोरोना पीरियड चल रहा था, इस वजह से आपका डीएडीआर रोका गया 18 महीने का। यूनियनों की कई सालों की मांगों और प्रशासनिक देरी के बाद सरकार कथित तौर पर इन बकाया राशि को जारी करने के लिए एक संरचित योजना पर काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं भारत सरकार आगे चलकर 18 महीने का डीए का एरियर दे सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा इनके द्वारा बताया गया। और भारत सरकार की अच्छी आर्थिक स्थिति है तो इसके बेस पर तो उसे और देना चाहिए 18 महीने का डीए का एरियर। हालांकि दोस्तों जब तक भारत सरकार का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, जब तक भारत सरकार कुछ नहीं कहती, जब तक दोस्तों हम इन चीजों पर विश्वास नहीं कर सकते। जब तक हमारे खातों में पैसा नहीं आता, जब तक हम विश्वास नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमें तो ठोस इंफॉर्मेशन चाहिए, ठोस लेटर चाहिए, तभी हम विश्वास करते हैं, या फिर हमारे खाते में पैसा आ गया हो तब हम विश्वास करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस बात से सहमत हैं, मेरी बात से, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों ये भारत सरकार पे डिपेंड है कि भारत सरकार क्या फैसला लेती है और क्या लेगी। भारत सरकार ने साफ मना किया है कि ये पैसा रिलीज तो नहीं किया जा सकता, ये नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी प्रेशर बनाया जा रहा है संगठनों द्वारा, और इसमें बताया जा रहा है कि हो भी सकता है कि आगे चलकर 18 महीने का डीए का एरियर आपको मिल जाए। तो दोस्तों आप क्या समझते हैं इन जानकारियों से, आप कमेंट करके जरूर बताएगा।
वीडियो को मैं ये खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।